जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जितने भी मनुष्य कोरोना काल में मरे हैं, कोरोना बीमारी से मरे हैं, वो सब मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यह मानकर के उनका श्राद्ध करना है। तो शास्त्र ये कहता है कि जिन मनुष्यों की मृत्यु अकाल मौत हुई हो, उन मनुष्यों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्यों का श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। इसलिए सभी जिनके घरों में कोरोना से किसी की भी मृत्यु हुई हो, जिसका दाह संस्कार सही तरीके से नहीं किया गया है, विधि विधान का पालन नहीं किया गया है, 13वीं 11वीं सही तरीके से नहीं कर पाए हैं, उन सब परिवार में जिनके यहां पे मृत्यु हुई है कोरोना से, वो अकाल मृत्यु मान करके चतुर्दशी तिथि के दिन उनका श्राद्ध करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्योंकि श्राद्ध करने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। श्राद्ध करते समय ध्यान रखें, गाय का ही गोबर का उपला होना चाहिए। उसके ऊपर ही घी, शक्कर, गुड़, काले तिल का प्रयोग अवश्य होता है। कुश और काले तिल के बिना श्राद्ध कर्म नहीं होता है, तो काले तिल अवश्य लेकर के आए। खीर का प्रयोग भी अवश्य होता है, खीर भी उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। और श्राद्ध करते समय कौवों को भोजन अवश्य देना चाहिए, गाय को भरपेट चारा खिलाना चाहिए, चिड़ियों के लिए कुछ दाना निकालना चाहिए, कुत्तों को रोटी देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। बिना ब्राह्मण भोजन के वह आत्मा तृप्त नहीं होती है। और ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जो चोटी रखता हो, जनेऊ धारण करता हो, किसी मंदिर में सेवा करता हो और हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हो। क्योंकि आजकल बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो सर्विस कर रहे हैं, उन्हें उनके ब्राह्मण तत्व से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उनको नहीं बुलाना है आपको, उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाना है जो ये कर्मकांड करते रहते हैं और जो हिंदू धर्म के नियम का पालन करते हैं, त्रिसंध्या वो अवश्य करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को ही बुला करके श्राद्ध का भोजन खिलाना चाहिए। अधिक अंग वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, कम अंग वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, कोड़ी, लूला, लंगड़ा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, दरिद्री और फटे कपड़े पहनने वाला ब्राह्मण को भी नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है। तो जो मंदिर में सेवा करने वाला हो, चोटी रखता हो, जनेऊ धारण करता हो, त्रिसंध्या करता हो, ऐसे ब्राह्मण को ही बुला करके श्राद्ध करना चाहिए। और कोशिश की जाए कि वह व्यक्ति 60 प्लस का होना चाहिए, कम से कम 50 प्लस तो जरूरी है। ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि वृद्ध ब्राह्मण को ही बुला करके भोजन कराना चाहिए। भोजन के अंदर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए बनाते समय। हमेशा श्राद्ध का भोजन जो बनता है वह देशी घी से बनाया जाता है। चाहे आप थोड़ा बनाएं, परंतु देशी घी से ही श्राद्ध का भोजन बनना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। और श्राद्ध करते समय करने वाले का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए।
कुश का प्रयोग अवश्य करें, काले तिल का प्रयोग अवश्य करें, कच्चे दूध का प्रयोग अवश्य करें, और जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन एक मटकी में आधा दूध आधा पानी मिला करके पीपल के वृक्ष की डगाल के ऊपर बांध करके आना चाहिए, ताकि उस मटकी में से धीरे धीरे पानी नीचे पीपल के वृक्ष की जड़ों में जाता है। इससे भी पित्त प्रसन्न होते हैं। तो पित्तों को प्रसन्न करने के ये तरीके मैंने बता दिए। और कोरोना काल में जो मरे हुए हैं वो सब अकाल मृत्यु की परिभाषा के अंदर आएंगे, और अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध जो है चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। तो सभी चतुर्दशी तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध करें, क्योंकि कई जगह मैं सुन रहा हूं, देख भी रहा हूं कि जिस दिन वह व्यक्ति मरा उसी दिन वो उसका श्राद्ध कर रहे हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।